13 जनवरी से दुनिया की सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ 2025 का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक मेले की तैयारियों में युद्धस्तर पर जुटी हुई है। खुद सीएम योगी तैयारियों का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने जरूर आते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर डुबकी लगाने वाले भक्तों को इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे डुबकी लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। किसी कारण जो श्रद्धालु महाकुंभ नहीं जा पा रहे, वो अपने आसपास के पवित्र गंगा या यमुना नदी में भी इन नियमों को ध्यान में रखकर स्नान कर सकते हैं और महाकुंभ जैसा पुण्य ले सकते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बड़ी तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से कहा कि आप मृत्यु लोक में चलिए, जिसके बाद मां गंगा ने कहा कि जिस समय मैं पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए और ऐसा ना होने पर पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। और फिर भागीरथ ने अपनी तपस्या से रुद्रदेव को प्रसन्न किया और समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। श्रद्धालु सबसे पहले गंगा में स्नान के प्रवेश करने के पूर्व गंगा मैया का दर्शन करें, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इसके बाद गंगा जल को हाथों से लेकर अपने माथे से लगाएं और फिर गंगा जी में जाएं। आचार्य ये बताते हैं कि इन पवित्र नदियों में स्नान करते समय 3, 5, 7 या 12 बार आपको डुबकी लगानी चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसमें स्नान के दौरान कभी भी कुल्ला नहीं करना चाहिए। साथ ही स्नान के दौरान कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपवित्र कपड़े पहनकर नदी में कभी भी आप डुबकी ना लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदारी बन जाता है। ये धार्मिक दृष्टि से ब्रह्म हत्या के बराबर है और स्नान के वक्त इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि पैर में चप्पल या जूते ना हों। हमेशा खाली पैर ही गंगा नदी में जाना चाहिए। मान्यता तो ये भी है कि अगर आप गंगा नदी में एक बार स्नान कर लिए तो इसके बाद तुरंत कभी भी घर जाकर फिर से नहीं स्नान करना चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ होता है। साथ ही ऐसा करने से मां गंगा क्रोधित हो सकती है। ये भी कहा जाता है कि गंगा में स्नान से पहले सामान्य जल से शरीर को धो लेना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि गंगा व अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। साथ ही साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये भी अशुभ माना जाता है। स्नान के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए, शुद्ध कपड़े ही पहनने चाहिए। इसके साथ स्नान के बाद उतरे हुए कपड़ों को भूलकर भी नहीं धोना चाहिए। पंडित ये बताते हैं कि गंगा स्नान के बाद यज्ञ या हवन जरूर कराना चाहिए और इस समय जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक चीजें आप दान कर सकते हैं। ये शुभ माना जाता है। आपको ये भी बताएं कि सूर्यास्त के बाद गंगा नदी में स्नान करना अशुभ माना जाता है। अगर आप शाही स्नान के दिन महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं तो साधु संतों के स्नान के बाद ही आप स्नान करें। ये भी ध्यान रखें कि साधु संतों की जगह पर आप स्नान ना करें। स्नान के दौरान शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए क्योंकि शोर शराबे से पवित्रता भंग होती है। साथ ही स्नान के दौरान मन को पवित्र रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इस समय कोई बुरे विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। महाकुंभ में स्नान के बाद अपने दोनों हाथों से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन सूर्यदेव की विशेष स्थिति को देखकर ही किया जाता है और इसीलिए स्नान के साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी महत्वपूर्ण मंच है। इसमें श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति प्रदान करने के साथ साथ जीवन के रहस्यों को समझने का अवसर मिलता है और इसीलिए जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान करने आते हैं उन्हें धार्मिक परंपरा और आचार संहिता का पालन भी विशेष तौर पर जरूर करना चाहिए।
शुक्रिया।